अभी जो आप देख रहे हैं दिस इज MILS यानी मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन। जब भी हमें कोई ट्रॉमा पेशेंट मिलता है, फॉर एग्जांपल कोई बाइक एक्सीडेंट का पेशेंट मिलता है, तो हमें MILS परफॉर्म करके उसका हेलमेट रिमूव करना होता है। MILS के 2 तरीके होते हैं, जो आपने पहले देखा वो, और अभी जो मैंने दूसरे तरीके से पकड़ा वो। प्रैक्टिकल क्लासेस से सीखने का अलग ही मजा है भाई, फुल डॉक्टर वाली फीलिंग। और अभी जो आप देख रहे हैं ये फिलाडेल्फिया कॉलर, ये उसकी नेक को स्टेबलाइज करने के लिए लगाया जाता है। ये है एक्सप्लेंड, ये लगाया जाता है हाथ में जब फ्रैक्चर होता है तब। ये स्टेबलाइज करता है फ्रैक्चर को, और जो फ्रैक्चर का पॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट ना हो इसलिए। अबे ये ऐसी शक्ल बना रहा है कि गुमशुदा। फ्रैक्चर है, खुद ही हेल्प कर रहा है तेरी। वीडियो बन रही है क्या? अब बन रही है। अबे ऐसे कर ले। मारो मुझे, मारो मारो। जिसको फ्रैक्चर है वो खुद ही हेल्प कर रहा है कि ऐसे बांध दो। भाई सेम लग रहा है, वरमाला बांध रहा है। कुछ भी 2 3 पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा। करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा, फिर वापस करने चला है तू। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, फिर भी बनूं हेलीकॉप्टर। मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, मानो न मानो मैं हूँ एक उड़ता रोबोट। डोरेमोन देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। हथौड़ी हथौड़ी ये अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा। मैं हूँ एक निंजा, ऐसा भी ये गाए मेरा नाम ही सिंचन है, मैं शरारत से भरा बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली लोहारा। कम ऑन बेबी आओ करे डांस शुरू, जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो। काजल मन करे से कोई घायल, तेरी आँखों का यो काजल मन करे से कोई घायल। मन रहे
जिंदा धर ले मेरा दिल धड़कावे कायल ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे। PHC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो कि नजफगढ़ में है और इंडिया का सबसे पहला PHC है। वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला। PHC प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर टू द रूरल क्राउड। हमें पहले एक लेक्चर दिया गया ऑन इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम्स और उसके एलिमेंट्स और वर्कर्स, और उसके बाद हमें टूर पे ले जाया गया पूरे PHC में, जहाँ पे हमें अलग अलग OPDs दिखाए गए। और ये हमें लेके गए थे एक PHC की लैब में, जहाँ पे हमें बताया गया कि कैसे टेस्ट होता है मलेरिया का विद अ माइक्रोस्कोप। सो गाइज ऑन डे 3 हमें सिखाया गया कि कौन सा वेस्ट कौन से डस्टबिन में डाला जाता है और कैसे इसकी कैटेगराइजेशन होती है, और साथ ही साथ में हमें बताया गया कि कैसे इसे स्टोर किया जाता है और इंसिनरेट किया जाता है। अभी आप जो देख रहे हो ये है सफदरजंग हॉस्पिटल की स्टोरेज साइट। पूरे सफदरजंग और पूरे कैंपस का वेस्ट यहाँ पे स्टोर किया जाता है और यहाँ से ट्रक्स में ले जाया जाता है इंसिनरेट करने के लिए। हर एक वेस्ट के बिन बैग को बार कोड से टैग भी किया जाता है और उसे स्कैन करके भेज दिया जाता है इंसिनरेट करने के लिए। Blood orchid, which is non-plastic, will go to yellow. Any chlorinated plastic waste will not go to the yellow. Any expired medicines, chemical waste, body fluid, any body fluid, including blood, urine, will go to yellow. Urine can even go to your पूरी क्लास की समरी मेन ये थी कि कोई भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है जो कि कॉटन से बना होता है तो वो जाता है येलो बैग में। कोई भी चीज़ होती है जो प्लास्टिक की बनी होती है और जिसे जलाया नहीं जा सकता वो जाती है रेड बैग में, विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्लड बैग जो कि येलो बैग में डाला जाता है। और जो भी ग्लास से बनी चीज़ें होती हैं वो जाती हैं ब्लू डस्टबिन में, और कोई भी शार्प चीज़ होती है जैसे कि कोई नीडल हो गया वो सब जाता है एक वाइट बॉक्स में जो कि शार्प नीडल या शार्प ब्लेड, स्कैल्पल ब्लेड्स उस सब के लिए होता है। तो ये था बायोमेडिकल वेस्ट, लेकिन ग्रीन और ब्लू कलर के जो जनरल वेस्ट के डस्टबिन होते हैं वो अलग होते हैं। Syringe and see inside the purple color middle half and metallic part again will come the same. Then it is kept aside and then for second party or second out. Good morning, Mom. Morning there. Man. Morning. Poor Bob. To interact with people with disabilities. सो इस लंबे से 3 घंटे के लेक्चर के बाद में फाइनली लंच हुआ। हमने तो वैसे पहले ही कर लिया था, लेकिन उसके बाद में हमें ले जाया गया था PMR वार्ड में कुछ पेशेंट से मिलाने और एक्सपोजर लेने के लिए। सर ने बोला था कि लंच करने तुम कॉलेज कैंपस जाओगे, उस दौरान तुम्हें पूरे रास्ते में देखना है कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं डिसेबल्ड पर्सनस को ट्रैवल करने में और क्या क्या चीज़ें बना रखी है इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको हेल्प करने के लिए।
क्लास का नाम वैसे एक्चुअली तो था फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन यानी PMR। और जो PMR डिपार्टमेंट है वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों की हेल्प करता है उन्हें रिकवर करने में, और साथ ही साथ में उन्हें ज़िंदगी जीना सिखाता है कि कैसे वो अपनी इस डिसेबिलिटी के साथ में भी वही सेम चीज़ें कर सकते हैं जो कि बाकी लोग करते हैं। ये टाइल्स जो होती है ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं होती है, विजुअली चैलेंज लोगों को पाथ फाइंडिंग में हेल्प करती है। साथ में ऐसे लिफ्ट्स थी जिसमें आसानी से व्हील चेयर चढ़ पाए। अभी हम आए थे PMR पेशेंट से मिलने के लिए। हमें दिखाया गया कि कैसे टॉयलेट्स डिज़ाइन होते हैं PMR पेशेंट्स के लिए। साइड में हैंडल लगा होता है। तरफ से कुछ निकाली गई होती है, जैसे पेंशन होती है। आपको पता है उनके बारे में? आपने कुछ बोला नहीं बताए थे पर्ची कटा। आपने बात करी थी उसके लिए कहीं पे इन स्कीम्स के लिए? एक बार गए थे झारखंड में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो सर बोला रेलवे पास बनेगा ये वो, तो नहीं बना नहीं है। हाँ यहाँ पे तो बता रहे होंगे। नहीं, अभी तक तो जानकारी नहीं थी। सो गाइस डे 5 पे हमें सिखाया गया बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS के बारे में, जिसमें मेनली था CPR में क्या होता है, एक बेसिक एल्गोरिदम होता है जो हमें फॉलो करना होता है कि पहले सीन सेफ्टी देखनी होती है, फिर हमें हेल्प के लिए दूसरों को बुलाना होता है, एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करना होता है और उन्हें बोलना होता है, और उसके बाद में हमें CPR परफॉर्म करना होता है एक ढंग की जगह पे ले जाकर। ये नहीं कि मतलब कहीं रोड के बीच में करना चालू कर दिया। ये जो आप देख रहे हो ये थे मैनिक्विन जिनके ऊपर हमने CPR परफॉर्म किया, और इनके साथ जो डिवाइस लगा था उसमें हमें बताया जा रहा था कि कितनी डेप्थ हम दे रहे हैं और क्या हमारी रेट है CPR देने की। बोल रहे हो बिल्कुल भी फॉलो मत करना, ये आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते हो। लेकिन मैं आपको CPR के बारे में बता देता हूँ कि इसमें 30 चेस्ट कंप्रेशन होते हैं और फिर 2 ब्रेथ दी जाती है और ऐसी 5 साइकिल करी जाती है। मेनली हाथों को इस तरीके से पकड़ना होता है और स्टर्नम के 2 उंगली ऊपर आपको कंप्रेशंस देने होते हैं। कंप्रेशंस कम से कम 2 इंचेस डेप्थ तक जानी चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एमो बैग। अगर ये आपके पास नहीं होता है तो आपको वाटर देना होता है। ये क्लेम पॉसिबिलिटी से ये एल्गोरिथम पता है, आप लोगों को एल्गोरिथम पता है, बट फॉर समबडी हु डजंट नो खाया ना कट गया तो एकदम से आपके सामने हुआ है, ठीक है, तो वो ऐसे प्रेजेंट करता है। ये होता है यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग कि वो कोशिश करेगा कि मैं सांस लूँ, खांसी करूँ पर नहीं करूँ। डर ये एडल्ट है। इस मैनुअल को क्या बोलते हैं? कुछ नाम चीज़ आपकी पोजीशन क्या रहेगी? आपने पैर बाहर निकाल लिया, ठीक है, आप पेज स्ट्रेट हो गया, क्लियर। बच्चे को कैसे पकड़ना है? ये आपके फिंगर्स हैं नेक के अराउंड, ठीक है, पैर बच्चे के दोनों आपके हाथ के साइड में, क्लियर। ऐसे आपने सपोर्ट दे दिया, अब गिरेगा नहीं, और पैर पे रखा, ठीक है, ऐसे सपोर्ट कर लिया बस, और पीछे से बैक पे दोनों स्कैपुला के बीच में 1 and 2, ठीक है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे 1 and 2 ये करा, उसके बाद वापस से पलटा, ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट किया बच्चे को। और जो बच्चे की तो छोटी सी स्टर्नम होगी तो 2 फिंगर से आपको 1 and 2, क्लियर, 1 and 2।